डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 के बाकी बचे हुए कंटेंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, जुडिशियल रेस्पॉन्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन और जुडिशियल रेस्पॉन्स। जुडिशी कैसे रेस्पॉन्ड करती है ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन को, उसके रिगार्डिंग है। तो जनहित याचिका, जिसको PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कहते हैं, के माध्यम से प्रदूषण की लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो कोई भी भारतीय नागरिक PIL सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करके प्रदूषण की लड़ाई लड़ सकता है। तो जैसे श्री MC मेहता द्वारा दिल्ली में बढ़ते वाहनों की संख्या एवं बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए एक PIL सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उस PIL का संज्ञान लेते हुए दिल्ली प्रशासन को निर्देश दिए कि वे प्रदूषण करने वाले बाहरी वाहनों की सूची प्रस्तुत करें जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई हो। न्यायालय ने अनुभव किया कि प्रदूषण रोकथाम के जो बनाए नियम है वो अपर्याप्त हैं। तो जो नियम काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो नियम है वो अपर्याप्त हैं। तो न्यायालय ने क्या करा, संपूर्ण देश में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तो कोर्ट ने संबंधित विभाग से कहा कि आप ऐसे नियम लागू कराइए जो कि वायु प्रदूषण की रोकथाम में कारगर हों और वायु प्रदूषण को रोक सकें। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं, पेट्रोल एवं डीजल ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल खुदाई से निकलते हैं, पृथ्वी के नीचे से निकलते हैं, और इनके जो भंडार हैं वो सीमित हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय बाद पेट्रोल और डीजल इंजन खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या है, उनके विकल्प खोजने की आवश्यकता है कि ये पेट्रोल और डीजल की मात्रा जब कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी तो हम उनका कार्य किस ऊर्जा स्रोत से ले पाएंगे, उनको हमें खोजने की आवश्यकता है। तो इसी तरीके से इसी कड़ी में कुछ ऊर्जा स्रोत पे काम किया जा रहा है, कुछ अभी भी रनिंग में है, कुछ व्हीकल अभी भी रन कर रहे हैं उन ऊर्जा स्रोतों के साथ में। तो उनमें सबसे पहले LPG तथा CNG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस तथा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जैसे कि आप जानते हैं, LPG और CNG पर व्हीकल्स अभी भी काम कर रहे हैं, व्हीकल दौड़ रहे हैं। दिल्ली में CNG की सारी बसेस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो CNG से काम कर रहे हैं। तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है जो सफलतापूर्वक प्रयोग हो रहे हैं, जैसे ऑटो है, बस, कार इत्यादि LPG और CNG से चल रहे हैं, और इसमें प्रदूषण लगभग नगण्य होता है, ना के बराबर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी भी ऊर्जा का स्रोत के रूप में कार्य हो रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा, बैटरी चलित 3 व्हीलर, ई-रिक्शा प्रयोग हो रही है। और टेस्ला मोटर US की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने बैटरी चलित कार एक बनाई है, प्रस्तुत की है। और इंडिया में महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसने भी अपनी बैटरी चलित कार एक प्रस्तुत की है। तो लेकिन अभी क्या है, इनिशियल स्टेज में है बैटरी से कारों का चलना। तो इस पर अभी रिसर्च हो रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि सड़क पर आपको बैटरी चलित कार दौड़ती हुई दिखाई दे। नेक्स्ट है इसी में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जैसे आप जानते हैं, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से वाहन चलाने में सफलता मिल गई है, वाहन को चलाया जा सकता है सौर ऊर्जा से, ये साबित हो गया है। लेकिन अभी इसका व्यावसायिक उपयोग पर कार्य चल रहा है, कमर्शियल यूज अभी इसका कोई नहीं है हो पाया है, उस पर रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करने का अनुसंधान चल रहा है। हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है, इस पर भी रिसर्च चल रही है। और एक कार भी विकसित की जा चुकी है। लेकिन हाइड्रोजन से जुड़े खतरों को देखते हुए इसके सुरक्षित भंडारण व प्रयोग पर अनुसंधान किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन को कैसे हम सुरक्षित करेंगे, सुरक्षित भंडारण करेंगे कार में, या कैसे यूज करेंगे, इस पर भी रिसर्च वर्क चल रहा है। तो जैसे ये इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे, रिसर्च और फॉरवर्ड हो जाएगी, तब हो सकता है कि हाइड्रोजन की कारें भी आपको सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दें। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा 8वां चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।